Hello my dear students, today we are going to start a new topic, that is picture composition. Picture composition, I know that's very easy for you. Today we are going to do two new topics. First is picture composition and second is report writing. Okay, so first let's start picture composition. Yes, it's very simple. We have to look at the picture and then we need to write about the picture, right? But let's see exactly what is it and how to write, how to compose. Okay, as it is written here, picture composition, let's know what is it. The picture composition is usually divided into three patterns where a student is asked to describe a picture given or make a story out of it or express and elaborate upon the thoughts and feelings suggested by the given picture. है ना, आपको एक पिक्चर दी जाती है और फिर आपको उसके बारे में इलेबोरेशन करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, व्हाट आर यू गेटिंग अबाउट दैट पिक्चर, राइट. द पिक्चर कैन बी अ फोटोग्राफ, an action scene, a quote written over a picture, or a scene or a sketch of a famous personality. किसी का personality का sketch, portrait भी हो सकता है, drawing भी हो सकती है, किसी की normal picture भी हो सकती है. तो उसके बारे में आप क्या जानते हो, क्या आपको पता है, क्या समझ में आ रहा है उस picture को देख के, उसके बारे में आपको description देना होता है basically. The composition is written in three different forms so as to highlight this uniqueness. चलो, अभी ये तो हुआ पिक्चर कंपोजिशन की, उसमें क्या करना होता है एग्जैक्टली, राइट. अभी हम देखते हैं कि इसके क्या क्या रूल्स हैं जब हम कंपोज करते हैं, राइटिंग स्किल्स हमारे करते हैं. तो पिक्चर के बारे में जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं. व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर टू बी टेकन केयर, लेट्स नो अबाउट इट. फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी फॉलो for picture composition. First is the student should look at the picture carefully to ascertain the basic plot or the theme. Exactly, आपके दिमाग में पिक्चर को देखते ही आपको इतना ध्यान से उसे देखना है कि आपके दिमाग में पहले ही एक स्टोरी बन जाए, एक थीम बन जाए कि किस बिहाफ पे आपको स्टोरी अपनी क्रिएट करनी है ना. Next is, if the picture doesn't suggest anything evidently, the student is advised to invent a theme which bears a direct connection with the picture. तो अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो I would suggest, even the rules say you need to क्रिएट अ डायरेक्ट कनेक्शन, है ना, कि उसके बारे में आपको और क्या पता है. सपोज कि किसी फेमस पर्सनालिटी का पिक्चर है ना, तो फिर आपको उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, कोई स्टोरी तो क्रिएट हो नहीं रही है, लेकिन आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है कि आपने उसके बारे में क्या सुना है, उसके बारे में आपको क्या पता है. दैट यू नीड टू एलैबोरेट और डिस्क्राइब, राइट. नेक्स्ट, आफ्टर आइडेंटिफाइंग और डिसाइडिंग द थीम, पहले आप डिसाइड करो थीम कि किस पे आपको, आपकी स्टोरी की थीम क्या होगी, किसके बारे में आप कंपोजिशन कर रहे हो, ठीक है. मेजर अटेंशन शुड बी गिवन टू द डिज़ाइनिंग और मोल्डिंग ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. थीम डिसाइड कर ली, देन यू नीड टू डिसाइड कैरेक्टर्स, कि कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, नेम क्या होंगे उनके, ठीक है. The composition must have an atmosphere, moralistic view और a strong climax. ऐसा भी नहीं कि उसमें आपको एक स्टोरी जो अगर आप लिख रहे हो तो उसमें एक मोरल आपको लेसन मिले, एक लेसन मिलना चाहिए, एक उसका एक अच्छा एंडिंग हो, सस्पेंस क्रिएट किया हो. ये नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो, दैट शुडंट बी लाइक दैट, है ना. ओके, तो अब इसके हम फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हाउ टू राइट अ पिक्चर. ये नहीं कि लाइन्स में लिखते जा रहे हैं, नहीं, देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट फॉर इट. यस, फर्स्ट वी नीड टू राइट द इंट्रोडक्शन, ठीक है. आपको पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है, व्हाट आर यू लुकिंग एट एंड what you have seen in the picture, you need to describe that, है ना.
आफ्टर दैट यू नीड टू राइट द बॉडी. आपने जो थीम डिसाइड की है, कैरेक्टर्स डिसाइड किए हैं, वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन आप उसमें दे दोगे कि आपका कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है. सपोज कि एक पिक्चर, मैं भी आपको एक एग्जांपल भी दूंगी, ठीक है. एक पिक्चर है जिसमें कोई गर्ल बैठी है, तो यू नीड टू राइट, मैं आपको दिखा दूँ अभी. यस, लुक एट द पिक्चर, हियर इज़ अ पिक्चर, ठीक है. मैं इसको एलेबोरेट कर दूँ, थोड़ा जूम कर दूँ. देखिए यहाँ एक गर्ल है, ठीक है, आपको पिक्चर में दिख रहा है. और यहाँ पे आप स्टार्टिंग में ही आप एक्सप्लेन कर दोगे, द पिक्चर विविडली पोर्ट्रेट्स हाउ अ गर्ल लक्ष्मी, है ना. तो आप स्टार्टिंग में ही उसको बता दो कि कैरेक्टर को कि कौन सा कैरेक्टर आपकी स्टोरी में इंट्रोडक्शन जो आपको देना है, तो वो इंट्रोड्यूस करा दीजिए अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में, ठीक है. पिक्चर कंपोजिशन आप बता दो कि पिक्चर इंट्रोडक्शन में कि पिक्चर में एग्जैक्टली क्या है, वो बता दो कि इंट्रोड्यूस करा दोगे अपने पिक्चर को, और फिर उसके कैरेक्टर्स को भी साथ ही आप इंट्रोड्यूस करा दोगे, ठीक है. समझ में आया. नेक्स्ट आपका आता है, बात करते हैं उसी फॉर्मेट पे चलते हैं. यस, एंड देन यू नीड टू राइट द कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या है? ब्रिंग कंपोजिशन टू एन एंड with carefully rounding off the thoughts. ये नहीं कि आपने स्टोरी जहाँ पे स्टार्ट की, डेफिनेटली दैट शुड बी रेलिवेंट टू द पिक्चर, है ना. जो भी आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हो वो आपके पिक्चर से रेलिवेंट होनी चाहिए. ये नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो उसका पिक्चर से कोई लेना देना ना हो, नहीं. इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द पिक्चर. एंड देन लास्ट में आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए एंड करना है, उसी थॉट को लेते हुए एंड करनी है अपनी स्टोरी को, ठीक है. मैं आपको बता दूं, जब भी आप पिक्चर कंपोजिशन करते हो, ट्राई टू डिस्क्राइब द पिक्चर. पिक्चर को डिस्क्राइब करिए, है ना. ये नहीं कि आपने उसमें कोई भी आप पिक्चर ले रहे हो तो उसमें क्या क्या है डिस्क्राइब कर दिया कि देयर इज़ अ गर्ल, शी इज़ सिटिंग देयर, शी इज़ डूइंग दैट. नो, है ना. ये नहीं होना चाहिए. आपको वो पिक्चर को डिस्क्राइब करना है. मीन्स आपको पिक्चर में जो चीज़ हो रही है वो इंट्रोडक्टरी आप दे सकते हो विद इन 1 or 2 लाइन्स, लेकिन उसके बाद आपको अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी है, ठीक है. इमेजिनेशन आपको दिखानी है कि आपकी इमेजिनेशन क्या है उसको, कि अगर वो गर्ल बैठी है वहाँ पे तो वो क्या क्यों बैठी होगी, फिर उसने क्या किया होगा. पूरी एक स्टोरी क्रिएट करिए. इट इज़ ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन, है ना. आई होप यू विल डू इट. समझ में आया होगा. कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाती हूँ. सपोज है ना, यहाँ पे आई हैव शोन यू अ पिक्चर. देयर इज़ अ गर्ल हैविंग बैट इन हर हैंड एंड देयर आर 2 boys. This was all about the introduction, and then you can decide the character's name also in the introductory part, and then you in the second part, that is the body of the matter, then you need to create a story, है ना. That should be your imagination. अपनी imagination को लाइए बाहर, है ना, वो शो कीजिए. नेक्स्ट और अगर दिखाऊं, यस, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है. अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं. एलिफेंट को मत भूलिए, इट इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर, है ना. तो इसमें क्या है, देखो इंट्रोडक्शन कैसे किया. द पिक्चर इज शोइंग द बॉन्ड बिटवीन अ गर्ल, लिटिल गर्ल एंड अ बेबी एलिफेंट दैट सीम्स टू बी हैंगिंग आउट लाइक 2 बेस्ट बडीज, है ना. तो फिर यहाँ पे कैरेक्टर्स को भी शो कर दिया और इंट्रोडक्शन देखो हाउ ब्यूटिफुली इट इज शोइंग, राइट. दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. दैट्स ऑल. आई होप समझ में आया होगा कैसे करना है, कैसे इंट्रोडक्शन करना है और फिर कैसे बॉडी ऑफ मैटर में या कंटेंट में आपको कैसे इलेबोरेट करना है अपनी इमेजिनेशन को एक स्टोरी क्रिएट करते हुए, है ना. और फिर उसके बाद में एंड करना है एक मोरल के साथ, एक लेसन के साथ. आई होप यू गॉट इट. ओके, नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज रिपोर्ट राइटिंग. दैट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है. आपको बता दूँ रिपोर्ट राइटिंग क्या है. यस, रिपोर्ट राइटिंग. तो रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात करते हैं. रिपोर्ट राइटिंग हमें पता है कि एक रिटन अकाउंट है, एक रिटन फॉर्मेट है जिसमें जो कुछ भी हमने सुना है या जो कुछ भी कहीं हुआ है ना, जो हमने कुछ ऑब्जर्व किया है, हम उसे जब वी जॉट डाउन, वी जस्ट राइट डाउन अबाउट दैट इज़ आवर रिपोर्ट, है ना. तो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग is a report is a written account of something that one has observed. किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया है कहीं पे,
heard, done और investigated. कुछ देखा है, कुछ सुना है, कुछ investigate किया है, तो उसके written account है, that is known as report writing. It is a systematically and well organized presentation of facts and findings of an event that has already taken place somewhere. कहीं पे कुछ हुआ है जो पहले हो चुका है already, उसी का एक written format है, एक presentation है जो facts को बताती है या findings of events बताती है. This is all report writing. ठीक है, तो अब इसके बारे में हम इसका एक पॉइंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसके, जो हमें ध्यान रखने हैं. उसका फॉर्मेट ध्यान में रखना है कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए. फर्स्ट यू नीड टू राइट द टाइटल, ठीक है, हेडिंग और टाइटल, एंड देन नेम. बाय लाइन आप ज़रूर लिखिए. बाय मीन्स यहाँ बाय में आप अपना नेम लिखोगे. सपोज आई एम राइटिंग अ रिपोर्ट, देन आई वुड राइट शोभा, बाय शोभा. ठीक है, टाइटल दे दो किस बारे में आपकी रिपोर्ट है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको देना है बाय और नेम. बाय नेम मीन्स बाय लाइन हम इसे बोलते हैं कि बाय नेम आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है. ठीक है, देन देयर शुड बी कंटेंट. इट कैन बी इन पास्ट, बट अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लीजिए, ध्यान रखिए कि अगर आप पास्ट में लिख रहे हो तो पूरी स्टोरी आपकी पास्ट में ही होनी चाहिए फिर. ठीक है, पूरा जो कंटेंट है, सॉरी, तो कंटेंट को आप पास्ट में ही लिखोगे, फिर आप फ्यूचर और प्रेजेंट यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो पास्ट कोशिश कीजिए कि अगर पास्ट में स्टार्ट किया तो पास्ट में ही उसको पूरा कीजिए, क्योंकि आप वो इंसिडेंट बता रहे हो दैट हैज़ हैपेंड, जो ऑलरेडी हो चुका है. तो पुरानी बात बताने के लिए ऑब्वियसली हम यूज़ क्या करते हैं, पास्ट फॉर्म. और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब आप कोई भी रिपोर्ट लिखते हैं तो आपके कंटेंट में, हम यहाँ कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो कंटेंट में आपको बताना है when the incident has happened, okay, where that incident has happened, or why, not why, how the incident has happened. So basically in content we need to tell what incident has taken place, or how the incident has taken place, or where the incident has taken place. So all these things we need to tell in detail in our content. That's all about it. And main we need to take care, that is our expressions. Grammatically it should be accurate, appropriate words are used, and spelling should be correct, right? कोहेरेंस एंड रेलिवेंस ऑफ आइडियाज़. ऑब्वियसली जो टाइटल हमें मिला है, हमें जो हमारे क्वेश्चन है ना रिपोर्ट राइटिंग के लिए, तो वो कंटेंट हमारा उस क्वेश्चन से रेलिवेंट होना चाहिए. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसका हम. यस, हियर इट इज, लाइक हियर हेडिंग और टाइटल इज गिवन, देन बाय लाइन, राइट, बाय Sapna, name is written. If name is given in the question, you need to take the same name, otherwise you can take any name. Okay, and then the detail, that's our content. And content should in content we need to write what incident has taken place, where the incident has taken place, when, why, how. All these things we need to write about the incident. ठीक है, and then we need to write फर्दर डिटेल्स वी कैन राइट, राइट. कुछ अगर आपको लगता है कि और इन्फॉर्मेशन है, कुछ सजेशंस हैं, कुछ कंक्लूजन आप देना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर दैट. एंड एट लास्ट कमेंट्स और फ्यूचर एक्शंस, क्या हो सकता था और क्या होना चाहिए, क्या, वो आप सब चीज़ें बता सकते हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर रिपोर्ट राइटिंग. आई होप यू गॉट इट. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.